हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 16 अगस्त 2020 के करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। कर्म साथी प्रकल्प योजना का उद्देश्य 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करना है। ऊपर फ्रेंड्स बात हुआ है पश्चिम बंगाल राज्य की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन हैं। और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राज्य के पशु जो है फिशिंग कैट है, राज्य के पक्षी किंग फिशर है और राज्य के वृक्ष जो है डेविल वृक्ष है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में शोक नदी के नाम से जाना जाता है, शोक नदी कहा जाता है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। तो गूगल कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है। फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर के जरिए एक एंड्रॉयड डिवाइस के पास वाली दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस को तेजी से फाइल शेयर की जा सकेगी। और यह किसी एक ब्रांड के स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करेगा। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स गूगल की। तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में होता है। गूगल का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए देश में है। और गूगल के वर्तमान में संस्थापक जो है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। और गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन। तो अमेजन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यह अभियान उन विक्रेताओं के साथ चर्चा करना चाहता है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों एमएसएमई तक पहुंचना है। ऊपर फ्रेंड्स बात हुआ अमेजन कंपनी की। तो अमेजन कंपनी की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुआ था। अमेजन कंपनी का मुख्यालय वाशिंगटन में, जो कि यूएसए देश में है। और अमेजन के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। मणिपुर राज्य के लोगों ने 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। और इसके उपलक्ष्य में पैट्रियट्स डे मनाया जाता है। ऊपर बात हुआ मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर नजमा हेमतुल्ला हैं। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीटें और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह भी मणिपुर में स्थित है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वाईएसआर चतुर्था योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाईएसआर चतुर्था योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। वाईएसआर चतुर्था योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो 40 से 45 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती है। बात हुआ फ्रेंड्स ऊपर आंध्र प्रदेश राज्य की।
तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी जो है अमरावती है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरन है, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राजकीय वृक्ष नीम है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है जल लिली है और राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 175 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है और कोलेरी झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं जीआई टैग के बारे में। तो जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है और इसे हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाया जाता है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ऊपर फ्रेंड्स बात हुआ है गोवा राज्य की। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश जो दीपांकर दत्ता है। और गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें और विधानसभा में 40 सीटें हैं। और गोवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 12 अगस्त। तो हाल ही में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। विश्व हाथी दिवस का मुख्य उद्देश्य हाथियों की रक्षा, सम्मान और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसे आईबीएच कहते हैं के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुभाष शिवराना मुंद्रा। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष शिवराना मुंद्रा नियुक्त हुए हैं। और सुभाष शिवराना मुंद्रा जो हैं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। ऊपर फ्रेंड्स बात हुआ आईबीएच की। तो इसका फुल फॉर्म जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस होता है। इसकी स्थापना 2005 में होता है और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन एक विशेष योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए एलआईसी। तो एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन एक विशेष योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इस योजना के दौरान ग्राहक अपनी रुकी हुई पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। और बात हुआ यहाँ पे एलआईसी की। तो एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है और इसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में होता है। एलआईसी का मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और एलआईसी के वर्तमान में चेयरमैन एमआर कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी असम। तो असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। अरुणोदय योजना का उद्देश्य लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर माह 830 रुपये दिए जाएंगे और उनकी पोषण, चिकित्सा और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स असम राज्य की। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं।
असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश, और असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मिजोरम। असम की लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 126 सीटें हैं। और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यह भारत का सबसे लंबा पुल है। और एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क, यह भी असम में स्थित है। और बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथे। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी चौथे स्थान पर रहे हैं। और पहले स्थान पर जेफ बेजोस रहे, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स रहे और तीसरे स्थान पर मार्क जकरबर्ग रहे हैं। और भारत के मुकेश अंबानी चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। तो इजराइल देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स, ऊपर बात हुआ इजराइल देश की। तो इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की करेंसी जो है इजरायली नई शेकेल है। और इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति रूबन रिवलिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेल टेक्नोलॉजीज। तो अटल नवाचार मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, SAP 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, CCI ने किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो CCI ने हिताची लिमिटेड और होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है। सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, ऊपर बात हुआ CCI की। तो इसका फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है और इसे हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं। और CCI के सेक्रेटरी जो हैं PK सिंह हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो रिलायंस फाउंडेशन ने वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पोस्टपेरिटी और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया है। सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऊपर फ्रेंड्स बात हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 में होता। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे और इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD जो है मुकेश अंबानी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान रोनी को ज्वाइन करें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।